नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में आज हम 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता के पतन के पश्चात संपूर्ण उत्तर भारत अनेक जनपदों में विभक्त हो गया था और इनकी संख्या विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में 16 बताई गई। सबसे पहले जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 संख्या बताई गई है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी इसकी संख्या 16 बताई गई है। तमिल ग्रंथ शिल्पादिगार में इनकी संख्या 16 है। हालांकि प्रत्येक ग्रंथ की जो सूची है उसमें शब्दों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन मोटे रूप से अगर हम देखें तो इनकी संख्या 16 ही है। और 16 में से 14 जो महाजनपद हैं उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 जनपद ऐसे हैं, वज्जी और मल, उनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये सब के सब जो महाजनपद हैं वो सब के सब उत्तर भारत में स्थित है। केवल दक्षिण भारत में एक जनपद है, वो है अस्मक, जो कि दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार ये जो 16 महाजनपद हैं उनका हमने वर्गीकरण किया है। ये सब के सब उत्तर भारत में स्थित हैं। 14 में राजतंत्रात्मक, 2 में गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं। अब हम एक एक करके सभी महाजनपदों का राजधानी, उनकी वर्तमान अवस्थिति और उस समय तत्कालीन वहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था उसको हम देखते हैं। पहला जो महाजनपद है वो है काशी। काशी जिसकी राजधानी कौन सी? वाराणसी। ये वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम वाराणसी है। वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी है। और वहाँ का तत्कालीन जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। दूसरी जो महाजनपद है वो है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कि आधुनिक समय का जो अवध क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र का जो अवध क्षेत्र है वो ही ये श्रावस्ती था। और यहाँ का जो शासक या प्रसिद्ध शासक है वो प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत। तो इस प्रकार ये दूसरा महाजनपद कौशल, जिसकी श्रावस्ती राजधानी, आधुनिक अवध क्षेत्र और प्रसेनजीत वहाँ का शासक। अगला जो महाजनपद है वो है अंग। अंग जिसकी राजधानी है चंपा और बिहार में मुंगेर और भागलपुर जो क्षेत्र है वो चंपा अंग का क्षेत्र था। दधिवान वहाँ का प्रमुख शासक है। तो अंग प्रमुख महाजनपद, चंपा राजधानी, मुंगेर और भागलपुर वर्तमान क्षेत्र और दधिवान वहाँ का शासक। चौथा महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और उदयन वहाँ का प्रमुख शासक होता है। लेकिन जो चंडप्रद्योत है वो वत्स पे आक्रमण करता है और उदयन को अरेस्ट कर लेता है और अपनी जो पुत्री है वासवदत्ता उसका संगीत का शिक्षक नियुक्त कर देता है। आगे जाके देखते हैं कि हम उदयन और वासवदत्ता के मध्य प्रेम पलने लगता है, जिसके ऊपर बुक संस्कृत में लिखी गई है ना, जिसका नाम है वासव उदयन वासवदत्ता।
अगला जो महाजनपद है वो है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी। आधुनिक जो दिल्ली, मेरठ और थानेसर का जो क्षेत्र है वो कुरु क्षेत्र के अंदर आता था। कौरव के यहाँ के प्रमुख शासक थे। हस्तिनापुर यहाँ का, जो महाभारत में हम हस्तिनापुर नगर के बारे में सुनते हैं, वो हस्तिनापुर इसी कुरु महाजनपद का प्रमुख शहर था। अगला जो जनपद है वो पांचाल। पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्रपुर। यहाँ की दो राजधानी, अहिच्छत्रपुर और कांपिल्य। जो रुहेलखंड है, आधुनिक यूपी का जो रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, वो क्षेत्र इस पांचाल क्षेत्र में आता था। इसकी दो राजधानियां अहिच्छत्रपुर और कांपिल्य, जो कि पांचाल को दो भागों में विभक्त करती हैं। और रुहेलखंड, बरेली और बदायूं, फर्रुखाबाद, ये जो आधुनिक इलाका है वो उस समय का पांचाल क्षेत्र था। अगली राजधानी या महाजनपद है वो मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद राजस्थान से संबंधित है। जयपुर, अलवर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मत्स्य जनपद था। विराटनगर या आधुनिक बैराट वहाँ की राजधानी थी। और हम देखते हैं कि महाभारत में जो कौरव है, जो पांडव है, उनके मध्य जो युद्ध होता है और जो पांडवों